बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती वयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिकु वसाक़हु अहद यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती वयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिकु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी सायरा मेरा नाम। आपकी तालीम? जी MA प्लस BEd है। स्कूल का नाम? इस्लामिक स्कूल फॉर गर्ल्स। जी कितना अर्सा हो गया है स्कूल? सर इस स्कूल को फुल मैनेज्ड जो मैंने यानी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया उसको तकरीबन इसे 4 से 5 साल हो गए और उससे पहले मैं इसको एज अ एकेडमी या आप समझ लें कि एज अ ट्यूशन इस तरह समझ लें चला रही थी। 10 साल हो गए इस इलाके में मुझे तालीमी सतह पर काम करते हुए और रजिस्टर्ड करवाए हुए अपना स्कूल जो नहीं गवर्नमेंट लेवल तक जिसमें बहुत मुश्किलात पेश आई वो करवाते हुए मुझे 4 से 5 साल हो गए। तो कैसा लगता है आपको? कैसा समझती है इस सब्जेक्ट? सर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये एक पैशन के तौर पे शुरू किया था। बहुत छोटे थे जब हमें मटीरियलिस्टिक ज़रूरियात या एसेंशियल नीड्स का इतना इल्म नहीं होता था, बस शौक़ था, पैशन था टीचिंग का, पढ़ना सिखाना, जो आता है वो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बता देना बच्चों को। और उसके बाद ज़िंदगी जैसे जूं जूं आगे चली तो पता चला अब ये ज़रूरत भी बन गया कि अच्छा इससे अल्लाह ताला ने रिज़्क़ भी अता फरमा दिया मुझे इज़्ज़त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर काम करते हुए मुझे यूँ लगा मोहब्बत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने से ये फ़ायदा हुआ मुझे कि गरीबों के मसाइल का ज़्यादा पता चला और मैं उनके मसाइल इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी एक मज़दूर की ही औलाद हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह उनके मसाइल समझ सकती हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत थोड़े से रिज़्क़ में बहुत बरकत डाल दी और ख़ुद ब खुद ऐसे लोगों से भी मेरे अल्लाह पाक ताल्लुकात करवाता गया जिनमें मेरे जो है सीनियर्स हैं जो मुझे आगे ऑफिस तक या जिसको कहते हैं बड़ी सतह तक ले गए मुझे, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ इस लेवल पर। लेकिन इन सब करने के बावजूद आज इस लेवल पर आकर मैं ये कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है अनपढ़ लोगों में काम करना और इन्हें समझाना। बेशक ये एक जिहाद से कम नहीं है। हम पढ़ते थे छोटे होते कि कलम से भी जिहाद मुमकिन है, लेकिन सर ये वाक़तन बहुत बड़ा जिहाद है। एक तो वो कॉपी अफोर्ड नहीं करते तो मैं कभी कभी पेजेस इकट्ठे करके उन्हें पढ़ा रही होती हूँ। सफ़े जिसका नाम नहीं पता वो कॉपियाँ जमा कर लेते हैं। फिर जो कॉपी को सीधा करके भी नहीं पेरेंट्स बता सकते कि कॉपी को सीधा कैसे करना है, बुक उल्टी है कि टेढ़ी है, बच्चे ने घर से चप्पल सीधी भी पहन के आया है कि नहीं आया। छोटी छोटी बात भी हमें उन्हें ज़िंदगी गुजारने से लेकर अब तक सिखानी पड़ी। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन? मैं बच्चों के वालिदैन को सबसे पहले तो ये कहूँगी कि उस्ताद जब आपके बच्चों के साथ ताउन करता है और पढ़ाने की कोशिश करता है, उसमें जब वो ये कह रहा होता है कि आप सिर्फ रूटीन से भेज दें स्कूल, चूँकि मैं एक ट्रस्टी अदारे से भी अब ताल्लुक़ रख रही हूँ, पैफ जो है हमें फ़ंड मुहैया कर रहा है, नो डाउट बहुत लो है, लेकिन उन एजुकेटर्स के लिए काफ़ी है कि जैसे हम जॉबलेस थे ना और ढूंढ रहे थे अपने लिए कुछ ना कुछ इस मुल्क में, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। चलो इदारे की सूरत में उन्होंने इसको करके हमें बहुत कम अब के लिहाज से तो ये बहुत ही कम है जो हम वो पे कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उस पर इसलिए खुश हैं कि गरीब के पास 17 से 18 हज़ार सैलरी में वो अपने बच्चे की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता, इवन वो कॉपी पेंसिल ही नहीं लेके दे सकता। तो चले हम पेरेंट्स के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस फ्री ऑफ कॉस्ट इस ताउन की ना इतनी वैल्यू वर्थ नहीं फील हो रही। रूटीन वाइज भेजना, बच्चे के लिए ड्यूटी देना,
यानी कि कॉपी नहीं है, अगर कॉपी की डिमांड की है तो छुट्टी करवा ली है, अगर किसी और चीज़ की डिमांड की है, बच्चे को तालीम के लिए ये सोच रहे हैं कि ये अवेयरनेस की बहुत कमी है, जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि ये अगर हम फ्री भी दे रहे हैं, इतना अपने आप से भी बढ़कर इन्हें दे रहे हैं, तो वो हमारी उस चीज़ को रूटीन वाइज लेके चलें बच्चे को। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया।